एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश यूनिट 2 फर्स्ट पोएम आई एम लक्की। इस पोएम से हम जानेंगे डिफरेंट वर्ड्स के बारे में, डिफरेंट स्पेशल फीचर्स, किस तरह से रिसाइट करना है पोएम को, न्यू वर्ड्स और उन्हें किस तरह से हमें पोएम को न्यू वर्ड्स को रिसाइट करना है। चिल्ड्रन इन द पोएम थिंक्स दैट द बटरफ्लाई के बारे में सोच रहा है, मैना बर्ड के बारे में सोच रहा है, एलिफेंट के बारे में सोच रहा है कि वो कितने लक्की हैं क्योंकि उनके पास क्या है, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। इन सब के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके बारे में सोच करके बच्चा बहुत खुश है। आप सब भी खुश होते हैं ना जब इनके बारे में सोचते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि बटरफ्लाई कितने कलर्स की होती है, मैना बर्ड गा सकती है, एलिफेंट की ट्रंक होती है, ये सब कितने लकी हैं। इन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में बच्चा सोच के खुश हो रहा है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। इफ आई वर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। अगर मैं क्या होता, एक बटरफ्लाई होता, तो मैं क्या होता, मैं थैंकफुल होता, शुक्रगुजार होता, शुक्रिया करता किसका, फॉर माई विंग्स। विंग्स यानी पंख, ठीक है, कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पंख हैं, ठीक है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर है ना। इफ आई वर ए मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। अगर मैं पेड़ पर बैठी हुई मैना चिड़िया होती तो मैं शुक्रिया करती कि मैं गाना गा सकती हूँ, ठीक है। ये मैना चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, मैना चिड़िया कितनी सुंदर दिख रही है, ठीक है। ये पेड़ पर बैठी होती हैं, कितना सुंदर गाना गाती हैं, कुहू कुहू की इनकी आवाज़ आती है। ये आम, जब आम का सीज़न आता है मई जून जुलाई का, तो उस टाइम पर ये क्या करती हैं, बहुत खुशी से देखो पंख फैलाकर ये गाना गा रही है। ये देखिए उसकी चोंच भी खुली हुई है, ये उसकी पीछे पूंछ है, ये बॉडी है उसकी, ठीक है। If I were a fish in the sea, I would be thankful. अगर मैं समुद्र में क्या होती, एक मछली होती, तो मैं शुक्रगुजार होती that I can wriggle and giggle with glee. Wriggle and giggle. फिश, समुद्र क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। तो फिश क्या, इन द सी, समुद्र की मछली, ठीक है, समुद्र की मछली। थैंकफुल, शुक्रगुजार करना, शुक्रिया अदा करना। रिगल, रिगल का अर्थ क्या होता है, अपनी बॉडी को पानी के अंदर जो है छोटे छोटे मूवमेंट देना। आपने देखा होगा मछली जो है किस तरह से पानी के अंदर मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे जाती है। गीगल, गीगल का अर्थ क्या होता है, गीगल मीन्स खुशी से जो है खी करके हंसना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं ना। ग्ली, ग्ली का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी या उल्लास, ठीक है। तो वो क्या करती, शुक्रिया अदा करती किसका, कि वो पानी के अंदर मूव कर सकती है, वो क्या कर सकती है, वो हंस सकती है, वो खुश हो सकती है कि मैं उल्लास के साथ इधर उधर घूम सकती हूँ, झूम सकती हूँ और अपने आप को गुदगुदा कर खुश रह सकती हूँ। ये देखिए ये बच्ची जो है फ़िश के बारे में सोच रही है, फ़िश किस तरह से, कि अगर मैं फ़िश होती तो किस तरह से करती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हूँ, तुम जैसी नहीं हूँ। नोट यू, तुम जैसी नहीं, बट मी, मेरे जैसी। ये देखिए हाथ उसने किया हुआ ना, मेरे जैसी। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, क्योंकि मैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मछली तो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं क्या होती, एलिफेंट होती, सो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं शुक्रिया अदा करती दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। ट्रंक क्या होती है, सूंड, ठीक है, ये इसकी सूंड है ना, ये सूंड को ऊपर उठा सकती है, ठीक है। कि अगर मैं हाथी होती तो मैं अपनी सूंड को ऊपर उठा
सकती थी। देखो किस तरह से हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया हुआ है ना, कितने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कितना सुंदर लगता है हाथी जब अपनी सूंड को ऊपर उठा के दहाड़ता है या पानी की बौछार करता है, तो वो कितना प्यारा लगता है। ये इसके यहाँ पे टीथ होते हैं, 2 टीथ बाहर की तरफ निकले होते हैं। इफ आई वर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू मून। अगर मैं कंगारू होती, कंगारू क्या होता है? ये कंगारू सबसे जो है ऐसा जानवर होता है जिसके पेट में थैली होती है। वो अपनी पिछली टांगों पर होप करता है, जंप करता है। ठीक है, होप का मतलब कूदना, जंप करना। तो वो कहाँ तक जाता? मून तक जाता, चांद तक चला जाता। ठीक है, अगर वो कूद सकता तो वो कहाँ तक जाता? चांद तक चला जाता। इफ आई वर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस यानी जिसके 8 पाँव होते हैं। आई वुड बी थैंकफुल, मैं शुक्रिया करता। फॉर माई 8 आर्म्स। ये ऑक्टोपस देख रहे हो, देखो ऑक्टोपस के बारे में सोच रही है बच्ची कि अगर ऑक्टोपस होती, देखो काउंट करो इसकी कितनी लेग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेरी कितनी होती? 8 आर्म्स होती, और मैं इन 8 आर्म्स के लिए क्या करती? मैं शुक्रिया अदा करती, किसका? भगवान का। सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं लक्की हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं मेरे जैसी हूँ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। किस जैसी हूँ? मैं मेरे जैसी हूँ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। वट डू यू थिंक यू वांट टू बी? तुम क्या सोचते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? आप लोगों की भी तो कोई पसंद होगी ना बच्चों, तो आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो। डू यू वांट टू बी लाइक मी? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? और जस्ट यू, और जैसे तुम हो वैसे ही रहना चाहते हो। जैसे आप हो वैसे ही रहोगे तो आप यूनिक पर्सनैलिटी रहोगे, क्योंकि आपका अपना परिवार है, आप छोटे छोटे बच्चे हो। ठीक है, आपकी अपनी पसंद है, तो आप जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो। आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपके भाई बहन है, आप डांस कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, आप प्ले कर सकते हो, अलग अलग गेम कर सकते हो, मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर सकते हो, अपने भाई बहन के साथ एंजॉय कर सकते हो, अपने टॉय से खेल सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो, अपने आप में एक अलग से अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए शिवजा एजुकेटर्स। बाय बाय।